हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर, जिस पर हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी तथा एलटी ग्रेड के लिए इंग्लिश लिटरेचर को चला रहे थे और आज हम नया एक सीरीज चला रहे हैं। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को भी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और इस ग्रामर में आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव को हम डिस्कस करेंगे और बड़े ही एक सीक्वेंस से बड़े ही इजी वे में स्टार्ट कराएंगे इस ग्रामर को। आप बस हमारे साथ बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए बैठ के और देखते हैं कि हम लोग कैसे एक्टिव पैसिव को बड़े ही इजी वे से करते हैं। आज हम ये फर्स्ट लेक्चर देंगे आपको। इसके बाद में एक शायद दूसरा एक और लेक्चर आएगा, यानी 2 पार्ट आएंगे। इस 2 पार्ट को हम पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर देंगे 2 पार्ट में। हम जानते हैं कि इतने सारे जितने भी रूल होंगे उन सारे रूल्स को हम क्लियर करा देंगे 2 ही वीडियोज़ में, कि इनसे बाहर नहीं आने वाला है। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे हमारे 9th 10th 11th 12th जिनके भी बीए वगैरह जितने भी सब्जेक्ट में, यानी कि जहाँ एक्टिव और पैसिव आता है, एक्टिव पैसिव है, तो समझो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी लोग देख सकते हैं। तो सबके लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव को। देखो, एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करें बेटा, तो देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव है क्या ये। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस को। यानी एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस की अगर परिभाषा की बात करें, हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन जो होती है हमारी, देख पाते हैं बेटा, व्हेन इज सब्जेक्ट, यानी कि व्हेन इज सब्जेक्ट डज एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी कि जब सब्जेक्ट एक्शन में हो, यानी एक्शन कर रहा हो, जब सब्जेक्ट कार्यरत हो, यानी कि तो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन में हो, यानी एक्शन हो करता हो, यानी एक्शन में हो, तो हमारा क्या कहलाता है? वो क्या बोला जाता है? एक्टिव वॉइस। देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस क्या है। यानी कि हमारा एक एग्जाम्पल है, देखते हैं एक्टिव वॉइस का। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रामा किल्ड रावणा, यानी कि रामा किल्ड रावणा, यानी कि राम रावण को मारता है, यानी राम रावण को मारता है। कौन मारता है? राम। तो कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। राम एक्शन में है। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखा जाए तो राम हमारा सब्जेक्ट, यानी राम किल्ड रावण, यानी राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो राम मार रहा है, तो राम सब्जेक्ट एक्शन में है। तो देखते हैं ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट एक्शन में है, तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पैसिव वॉइस की बात करें। पैसिव वॉइस की क्या होती है डेफिनेशन? यानी व्हेन ऑब्जेक्ट अफेक्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट यानी व्हेन ऑब्जेक्ट अफेक्ट सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट को अफेक्ट करे, जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को अफेक्ट करे, यानी जब ऑब्जेक्ट करता है सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? व्हेन ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स, क्या कर रहा है? अफेक्ट्स कर रहा है। किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को कर रहा है। तो जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन में हो, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को अफेक्ट करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कोई देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारा बात करें तो देखते हैं, रावणा वाज किल्ड बाई रामा, यानी कि रावण को किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। यानी कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, यानी रावणा वाज किल्ड बाई रामा। तो यहाँ देखते हैं बेटा, हमारा कौन है? ऑब्जेक्ट किसको अफेक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट है रावण। रावण ऑब्जेक्ट था, अब क्या हो गया? ये सब्जेक्ट बन गया। तो यानी कि पहले तो ये किसको अफेक्ट करा है? सब्जेक्ट, यानी कि राम को अफेक्ट कर दिया इसने, ठीक है बेटा। ये हमने इसका एग्जाम्पल दिया। यानी कि इसके बाद में हम लोग रूल्स बाई रूल्स चलेंगे। क्या होगा? हम यहाँ देखो स्ट्रक्चर, यानी टेंस के हिसाब से नहीं चलेंगे, किस टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है। हम सीधा स्ट्रक्चर लिखेंगे और स्ट्रक्चर के हिसाब से करने की, यानी एक नए तरीके से एक्टिव पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा एक्टिव वॉइस में सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव वॉइस में, यानी सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है,
फिर हमारी कोई वर्ब दी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा मेन सिंपल तरीका होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपल तरीका है, ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हम क्या करेंगे, कैसे करके इसको, फिर जब ये चीज़ें होती हैं तो इनको हम कैसे करके कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करना होगा हमें, तो इसमें देख पाएंगे स्टूडेंट्स आप, क्या है कि हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं तो सिंपल रूल हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें हमारे लिए सब्जेक्ट दिखाता है, जो सब्जेक्ट दिख रहा होता है एक्टिव वॉइस में, जो हमें सब्जेक्ट दिख रहा होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। और जो हमारा ये देखो, जब पैसे बनाएंगे तो उसका क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। और उसके बाद में सेकंड हम देखते हैं कि उसके बाद हमारी जो एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद देखते हैं हम लोग मेन वर्ब होगी, तो जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, हमेशा याद रखना आप लोग, पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं मेन वर्ब की। उसके बाद में देन हम लोग वाई का यूज करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में हम लोग जो हमारा इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रूल को, यानी सिंपल जनरल रूल जो हमारा यही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट है तो वो पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा, और हमारा एक्टिव में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमारी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा इसका रूल्स के बारे में, जो भी है हमारा, कि कोई एग्जाम्पल देख लें हम लोग, यानी कि इसका कोई एक एग्जाम्पल देखें अगर, तो देखो फर्स्ट रूल हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यानी संता हेल्प्ड बनता, यानी पहला हमारा एग्जाम्पल है इस रूल पे आधारित डिपेंड, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्या है, संता हेल्प्ड बनता, यानी संता बनता की मदद करती है, यानी संता बनता की मदद करती है। तो ये चीज़ है, यानी संता हेल्प्ड बनता। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट क्या देखेंगे हमने कि संता हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्ड हमारा मेन वर्ब है, और बनता हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। इसका जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो बनता को हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा संता है, बनता है सॉरी, ये हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लिया। सबसे पहले बनता यूज किया, क्या किया हमने, बनता। फिर इसके बाद में देखा हमने इसका हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया इसमें इस, यानी संता क्या करता है, संता है यानी कि मदद करता है, किसकी, यानी संता हेल्प बनता, संता हेल्प बनता की मदद करती है, यही तो है। तो यहाँ पर संता इज, अब देखा हमने हेल्प्ड हमारी ऑलरेडी पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो यानी हेल्पिंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमें क्या करना है, वाई का यूज करना है, वाई यूज कर दिया। उसके बाद में जो हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में रेफर करते हैं। तो ये हमारा संता क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमारा संता किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हमारा जो पैसिव वॉइस बन गया वो बन गया हमारा संता, यानी कि जो पैसिव वॉइस बन गया बनता इज हेल्प्ड बाई संता, यानी कि बनता की मदद की जाती है, यानी बनता की मदद की जाती है किसके द्वारा, संता के द्वारा, यानी बनता की संता के द्वारा मदद की जाती है, यानी ये हमारा मतलब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। देखते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट रूल की बात करें, क्या है हमारा इसमें कुछ आपको ऐसा देखना है कि जो हमारी परंपरागत ग्रामर है, यानी कि हम जिस रूल्स को पढ़ते हैं, आज तक हमने पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, उनमें हमारे 4 टेंस होते हैं जिनके हम लोग कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते, लेकिन आज हम उनको भी बताएंगे कि पैसिव वॉइस उनके भी बनाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे 4 हैं उनके भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, बीइंग लगा के उसका भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये आपके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन के हिसाब से
करना होगा। यदि आपको दिया होगा उसका वहाँ अगर ऑप्शन दिया हो नो चेंज, यानी इनको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। अगर आपको ऑप्शन दिया हो नो चेंज तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल नो चेंज पे ही क्लिक मारेंगे। अगर आपको नो चेंज नहीं दिया है और उसमें सारे पैसिव वॉइस बना रखें तो आपको हम जो बता रहे हैं रूल्स को बीइंग लगा के इसको बनाना होगा। तो वो भी हम रूल आगे बताएंगे, जिसमें हमारे 4 टेंस लिखे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इसका भी, यानी ये 4 टेंस हैं, इनका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते अपनी परंपरागत ग्रामर में। लेकिन आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखें तो इनका भी बीइंग लगा के पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। यानी कि परंतु मॉडर्न ग्रामर में बीइंग का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि परंतु मॉडर्न ग्रामर जो आज की ग्रामर है उसमें बीइंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसका भी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इसको भी हम लोग रूल्स को बड़े ही डिटेल में बड़े ही अच्छे से प्यार से सीखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बस वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको दें वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। आप चैनल पे बने रहें और सपोर्ट करते रहें। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 2 है, क्या कह रहा है। यदि हमारा एक्टिव वॉइस में कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे कोई सब्जेक्ट पहले दिया हो, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद में V1 दिया हो, उसके बाद V1 दिया हो, या फिर V1 के साथ S या ES लगा हो, यानी V1 दिया हो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो और या फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जुड़ा हो, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट दिया हो, तो इसको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बेटा देखेंगे। बड़ा ही अच्छा रूल्स है, बड़े ही अच्छे रूल्स के अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या है इसमें कि इसके अंदर अगर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बेटा आप लोग ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट जो होगा हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, देखते हैं हम लोग 1 सेकेंड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट। क्या करा लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। इसके बाद में देन हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी हमारी इज MRI, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में आएगी। देन हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, किसको यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे इज MR, किसकी बात, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसका, उसके बाद इज M या R, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हमारी वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है इसका क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बना लेंगे और यूज कर देंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद देन हम लोग वाई का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट जो है हमारा एक्टिव वॉइस में, उसका हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर देंगे। किसमें, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर देंगे। ये हम रूल्स लगा के इसको फॉलो करेंगे बेटा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यानी कि क्या है, एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट प्लस V1 या B1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो हम क्या काम करें, सब्जेक्ट प्लस S या ES इस या M या R प्लस B3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग इसे कन्वर्ट करें। देखो हम लोग बेटा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये रहा। जैसे कि यदि आपको इसमें आपको दिखाया है कि राधा सिंग्स अ सॉन्ग, यानी राधा एक गीत गाती है, यानी राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा एक गीत गाती है, ये चीज़ है। यानी कि तो इसमें हमने देखा कि राधा हमारा सब्जेक्ट है, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंग्स माने हमारा क्या है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इसको हम लोग देखते हैं बेटा कैसे करके यूज करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सॉन्ग है, इस सॉन्ग को यूज करेंगे। सबसे पहले सॉन्ग अ सॉन्ग क्या करेंगे, देखो हम लोग नेक्स्ट इधर देखते हैं हम लोग क्या है, बात करते हैं हम लोग बेटा। ये देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूज सबसे पहले जो करेंगे वो जिसका करेंगे वो देखेंगे कि एक्टिव में, नहीं राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो यानी कि अ सॉन्ग। फिर हम देखते हैं इज MR जो भी होगा, तो ये सॉन्ग हमारा एक वजन, तो हम इसके साथ में इज लगाएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगी। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ से इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे
कि सिंग, सिंग की हमारा सिंग जो है इसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, संग। वाई यानी किसके द्वारा, राधा के द्वारा, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो हमने देखा कि अ सॉन्ग, फिर इसके बाद में इज, यानी इसके बाद हमारा इज, अ सॉन्ग इज, सिंग का क्या होगा हमारा, सिंग का क्या होगा, सिंग का होगा हमारा संग, यानी कि संग, सॉरी क्या होगा ये, इसका आएगा हमारा संग। वाई, वाई हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, और इसके बाद में राधा, हमारा वाई राधा आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो, यानी राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, अ सॉन्ग इज संग बाई राधा, अ सॉन्ग इज संग बाई राधा। बड़े इजी वे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप बस बने रहे हमारी वीडियो पर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में इसे शेयर भी करें, जिससे कि हम लोग आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। देखो नेक्स्ट है हमारा कि क्या है, अ स्टूडेंट लर्न ग्रामर, यानी एक स्टूडेंट ग्रामर सीखता है, यानी कि अ स्टूडेंट्स सॉरी एक्टिव में है, स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर, स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर, यानी कि स्टूडेंट क्या करता है, ग्रामर सीखता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, कितनी इजी वे से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, यहाँ से ग्रामर, ग्रामर हम देखें तो ग्रामर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ग्रामर के साथ क्या होगा, इज, यानी ये हमारा ग्रामर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ग्रामर क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखेंगे ग्रामर, और ग्रामर के साथ आएगा इज, फिर इसके बाद में आएगा हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मैन वर्ब, मैन वर्ब यानी लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म जो होती है लर्नड होती है, और इसके बाद में हमारा वाई यूज होगा, और वाई यूज कर लिया। वाई के बाद में हमारा जो देन जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, यानी स्टूडेंट। यानी ग्रामर इज लर्नड बाई स्टूडेंट, ग्रामर इज लर्नड बाई स्टूडेंट। देखो हम लोगों ने कितना अच्छे इजी से ही करा क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एक दूसरा इसी पर एग्जाम्पल नोट वाला देखते हैं हम लोग बेटा। नोट वाले को हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे नोट में दिया है ही डज नॉट डिस्टर्ब मी, यानी ही डज नॉट डिस्टर्ब मी, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान से, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ध्यान से देखना है आपको, क्या करते हैं हम लोग, ही डज नॉट डिस्टर्ब मी, यानी ही डज नॉट डिस्टर्ब मी, ये बोल रहा है ना। तो हम बात करें अगर, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ही डज नॉट डिस्टर्ब मी। तो यहाँ क्या होगा हमारा, इस वाले में देखा जाए हमारा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्टिव वॉइस में मी क्या है हमारा, मी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट जो होता है वो होता है बेटा आई, क्या होता है उसका सब्जेक्ट, क्या होता है आई। तो मी की जगह आ जाएगा हमारा आई, पैसिव वॉइस बनाते समय आई हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कि इज एम आर, तो आई के साथ में हमारा एम आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब एम आ गई। एम के बाद देन हम लोग यूज करेंगे नोट का यूज करेंगे, देन नोट आ गया हमारा। इसके बाद में जो हमारी मेन वर्ब है, इस ये वाली जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी डिस्टर्ब्ड होती है, क्या होती है डिस्टर्ब्ड, क्या होती है मेन वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब्ड। इसके बाद देन हम लोग यूज करेंगे बेटा वाई, क्या करेंगे देन हम लोग यूज करेंगे वाई, तो हमारे पास ये वाई आ गया। वाई के बाद में जो हमारा यहाँ देखते हैं एक्टिव वॉइस में ही, फिर हमारा जो ही जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, ये हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में, देन हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करें, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, यहाँ हम लोग हिम का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जो ही डज नॉट डिस्टर्ब मी का जो पैसिव वॉइस बनाया, तो वो क्या बना, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाई हिम, यानी आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि रूल थर्ड है, यानी एक्टिव में आपको स्ट्रक्चर दिया हो, कैसे दिया हो, कोई सब्जेक्ट दिया हो,
फिर उसके बाद इज एम आर दिया हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और ऑब्जेक्ट दिया हो। और क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप ध्यान देंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर देन उसके साथ में जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद देन हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे, इसमें क्या करेंगे? बीइंग का यूज़ करेंगे। देन हम लोग जो एक्टिव वॉइस में हमारी वी1 है जो उसके साथ आईएनजी लगा, उसका हम क्या करेंगे? आईएनजी हटा देंगे, लेकिन वी थर्ड का यूज़ कर लेंगे। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। देन बाई का यूज़ करेंगे। देन जो हमारा क्या है सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करके हम लोग पैसिव वॉइस बना लेंगे। ठीक है, हम लोग इस पे बेटा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इसमें हमें देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, टीचर इज टीचिंग वॉइस, यानी कि टीचर वॉइस पढ़ा रहे हैं, टीचर वॉइस पढ़ा रहे हैं। तो यानी कि टीचर इज टीचिंग वॉइस, इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सबसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा हमारा वॉइस। देखो बेटा, यानी इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे हम लोग तो देखेंगे वॉइस इज, यानी कि वॉइस के साथ में हमारा क्या आएगा? वॉइस यानी कि इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। इज यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद नेक्स्ट देन हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आएगा इसके साथ में? सॉरी बेटा 1 सेकंड। वॉइस यानी कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा। फिर इसके बाद में आएगा हमारा बीइंग यूज करेंगे, हमने बताया था। बीइंग के बाद में जो हमारी मेन वर्ब है जो टीचिंग, इस टीचिंग की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। टीचिंग की थर्ड फॉर्म होती है हमारी टाउट, टाउट मानी पढ़ा, तो टाउट यानी कि फिर इसके बाद में देन हम लोग वाई का यूज करेंगे। वाई के बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है हमारा ये वाला, जो इसमें एक्टिव वॉइस में हमारा ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पैसिव वॉइस में यूज कर लेंगे टीचर। क्या कर लेंगे? टीचर। तो हमारा बन जाएगा वॉइस इज बीइंग टाउट बाई टीचर, वॉइस इज बीइंग टाउट बाई टीचर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के? हम लोग करें इसको तो नेक्स्ट की बात करें बेटा। अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हम इसकी बात करें तो बेटा क्या है कि भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए कन्वर्ट करते हैं बेटा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा ध्यान से देखना। यानी कि हमारा एक्टिव वॉइस में जो क्रिकेट है, हमारा एक्टिव वॉइस में जो हमारा क्रिकेट है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग पैसिव वॉइस में बनाने के लिए देखो क्रिकेट का क्या बना लिया हमने? सब्जेक्ट यूज कर लिया। क्रिकेट को हम लोग सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हमारी इज आएगी। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बीइंग का यूज करेंगे। देखो बीइंग आ गया, हमारा बीइंग आ गया। बीइंग के बाद में हम लोग देखेंगे प्ले, प्ले हमारी मैन वर्ब है, मैन वर्ब आएगी। मैन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, यानी प्लेड। तो प्लेड आ गया। देन हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट सॉरी वाई, इसको यूज़ करेंगे इस सेंटेंस के अनुसार, वाई का यूज़ करेंगे। देन हम लोग देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये सब्जेक्ट है जो एक्टिव वॉइस का, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी दे का ऑब्जेक्ट जो होता है दैम होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा दैम होता है। इस टाइप से हम लोग इसको कन्वर्ट कर पाएंगे इनकी ऑब्जेक्टिव पैसिव वॉइस में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नोट वाला। नोट वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसे सी इज नोट मेकिंग ऑन नॉइस, वे शोर नहीं मचा रहे हैं, वह शोर नहीं मचा रही है। तो सी इज नोट मेकिंग अ नॉइस, यानी वह शोर नहीं मचा रही। तो इसका देखो हम लोग बेटा देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या होगा। पैसिव वॉइस में हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे अ नॉइस, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये जो है आपका वॉइस जो लिख रहा है ये यहाँ वॉइस नहीं है, ये आपका नॉइस है। क्या है? NOICE, मिस्टेक से लिख हो गया है। नहीं आ नॉइस क्या है ये यहाँ पर आपका, सॉरी 1 सेकेंड।
ये हमारा यहाँ पर नॉइस आप ध्यान रखेंगे, यानी इसमें यहाँ टाइप नहीं हो पाएगा बेटा, सही से ध्यान रखेंगे। यानी कि ये एन है हमारा, एन, सॉरी यहाँ टाइप नहीं हो पा रहा है, ये गलत है। यानी NOI, कितनी बुरी आ रही है राइटिंग यहाँ पर, इससे नहीं आ पा रही है सही से, सॉरी। हाँ, यहाँ पर हमारा क्या है, ये नॉइस, यानी अ नॉइस इज नोट बीइंग, यानी अ नॉइस इज इन हेल्पिंग वर्ब नोट आएगा, फिर बीइंग यूज किया जाएगा, फिर मेकिंग का हमारा थर्ड फॉर्म होगा मैड, मैड वाई, यानी सी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट का यानी सी का ऑब्जेक्ट जो होता है यानी क्या, वाई, यानी उसके द्वारा शोर नहीं मचाया जा रहा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बना लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल नंबर, नेक्स्ट है हमारा। इस रूल की बात करें तो ये रूल हमारा क्या है, देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बेटा कि इस रूल में दिया है आपको, रूल नंबर 4 में दिया है आपको कि अ सब्जेक्ट के रूप में अगर, तो क्या है इसमें रूल में 4 में कहते हैं, अगर सब्जेक्ट दिया हो और हैज़ या हैव दिया हो, हैव या हैज़ दिया हो, उसके बाद बी थर्ड दिया हो और ऑब्जेक्ट दिया हो, ये चीज़ें आपको दी होंगी। यानी अगर कोई सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट दिया हो, हैज़ या हैव दिया हो, फिर उसके बाद बी थर्ड दिया हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हमारा, एक्टिव वॉइस का जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग उस सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, देन हम लोग बीन यूज़ करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हैज़ या हैव के बाद बीन यूज़ करेंगे, और देन हम लोग देखेंगे ये बी थर्ड है, बी थर्ड इसमें भी है तो यहाँ भी बी थर्ड ही रहेगा, हमारा पैसिव वॉइस में हमेशा बी थर्ड ही रहता है। देन हम लोग वाई का यूज़ करेंगे, किसका, वाई का यूज़ करेंगे, और लास्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर एक्टिव वॉइस का हमारा जो सब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़ कर देंगे, रेफर कर देंगे। तो आई होप इतना समझ आ रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करके क्या करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, तो आप लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा यहाँ से जी में से, जैसे दिया है संता हैज़ डन हिज वर्क, यानी कि संता हैज़ डन हिज वर्क, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे कि संता अपना कार्य पूरा कर चुकी है, तो यहाँ देखते हैं कि हिज डन, यानी हिज डन अपना कार्य, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, हिज वर्क, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको यूज़ करेंगे पहले हिज वर्क। देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर, ये है हिज वर्क, देखो बेटा, यानी हिज वर्क यानी अपना कार्य, हैज़ यानी कि हिज वर्क के साथ अपने कार्य के साथ हैज़ आएगा, एक वचन के साथ हैज़ आएगा, इसके बाद में हम लोग हैज़ के बाद देन वीन का यूज़ करेंगे, वीन के बाद में फिर हमारा जो हमारी डन थर्ड फॉर्म ही है हमारा, यानी कि पूरा करना, तो डन यानी कि डन हमारी थर्ड फॉर्म है, तो डन, फिर उसके बाद में देन हम लोग वाई के बाद में नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक्टिव वॉइस में जो संता है हमारा, ये सब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर देंगे, देन हम लोग संता कर देंगे, यानी हिज वर्क हैज़ बीन डन बाई संता, यानी अपना कार्य पूरा किया जाता है किसके द्वारा, संता के द्वारा। ठीक है बेटा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा क्या है, यानी कि एक एग्जाम्पल और दिया है, अब नोट वाला दिया है इसमें, ये नोट वाले एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ से देख पाएंगे आप लोग कि सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, यानी सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, वह ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकी, यानी वह अपने ग्रेजुएशन यानी कंप्लीट नहीं कर सकी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से देखते हैं हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बड़ी इजी वे से देखते हैं, देखो कैसे करके बेटा, क्या है, सॉरी 1 सेकेंड, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ग्रेजुएशन हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाई हर, यानी कि देखो ग्रेजुएशन यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ग्रेजुएशन हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन यूज किया, ग्रेजुएशन के साथ में आएगा हमारा हैज़ आएगा, फिर इसके बाद नोट है, नोट यूज कर लेंगे, नोट के बाद हमारा देन हमारा वीन आ जाता है, क्या आ जाता है, वीन आ जाता है। देन हम लोग देखते हैं कंप्लीटेड हमारा थर्ड फॉर्म है, तो कंप्लीटेड ही आएगा, कंप्लीटेड वाई यानी किसके द्वारा, सी यानी उसके द्वारा, यानी कि सी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, हर होता है, तो वाई हर यूज कर देते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बेटा हम लोग रूल की बात करें, रूल नंबर हमारा 5 है,
इसके बाद रूल नंबर 5 है बेटा। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा आ गया कि अगर हमारा कोई भी रूल दिया हो, जैसे सब्जेक्ट जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे हम कैसे बनाएंगे, अगर आपको कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर एक्टिव वॉइस में अगर आपको सब्जेक्ट दिया हो, उसके साथ हैज़ या हैव दिया हो, उसके बाद में देन हम लोग बीन का देखते हैं, बीन के बाद में देन हम लोग देखें वी जो हमारी वी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में हमारा आईएनजी लगा हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो। उसके बाद देन देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद देखेंगे आप लोग सिंस या फॉर दिया हो, सिंस या फॉर दिया हो, और उसके बाद जो भी दिया हो अदरवाइज वो सब। तो ये चीज़ें दी हों आपको तो कैसे करते हैं आप, क्या करेंगे, तो इस इनवैलिड सेंटेंसों को यानी कि हमारा ये वाला जो है हमारा वही आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात। तो हमने अभी बताया था कि मॉडर्न ग्रामर में तो हम इसका चेंज नहीं करेंगे, तो आप लोग वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आपका ऑप्शन दिया है नो चेंज, अगर ऑप्शन आपका नो चेंज दिया है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नो चेंज पे ही टिक मारेंगे, यानी नो चेंज को ही सिलेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी आप नो चेंज को देंगे। अगर नो चेंज नहीं है बाई चांस तो आप लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसको देखेंगे आप लोग। उसको चेंज करने के लिए हमारे पास रूल्स होता है, क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है सॉरी, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उस सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे, देन उसके बाद बीन यूज करेंगे, बीन के बाद हम लोग बीइंग लगा देंगे, क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे, बीन के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे कि जो वी वन की आईएनजी फॉर्म थी, इनकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, उसको हम क्या करेंगे थर्ड फॉर्म में यूज कर लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज कर लेंगे। देन हम लोग वाई का यूज कर लेंगे, वाई का यूज करने के बाद में हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज कर लेंगे। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे देन सिंस या फॉर का यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिंस या फॉर का यूज कर देंगे। ठीक है बेटा, आप लोग ऐसे इसको बना पाएंगे। देखो हम लोग इस पे कोई एक एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या है हमारा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा वॉइस हैव, यानी वॉइस हैव प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वॉइस हैव प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इसको हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल्स देखते हैं हम लोग। क्या है बेटा इसका रूल्स, देखो ध्यान से क्या किया हमने, सॉरी 1 सेकेंड, क्या किया हमने यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे। क्रिकेट हमारा देखें इसमें सब्जेक्ट है, क्या हमारा क्रिकेट हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ देखो आप लोग, सॉरी क्रिकेट हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा। जब हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इस क्रिकेट को पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे क्रिकेट। क्रिकेट के साथ में हमारा हैज़ आएगा, क्रिकेट के साथ में हमारा बेटा क्या आएगा, हैज़ आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वी, यानी कि हैज़ के बाद हैज़ या हैव के बाद बीन का यूज करेंगे। बीन के बाद देन हमने बताया था बेटा आपको बीइंग का यूज कर लेंगे, किसका, बीइंग का यूज कर लेंगे। इसके बाद में देखेंगे देन हम लोग जो हमारी मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब यहाँ पे देखो आप लोग प्लेइंग है आपकी, मैन वर्ब आपकी यहाँ पर क्या है, प्लेइंग है। इस प्लेइंग को आप लोग यूज किस में करेंगे, प्लेइंग को आप यूज करेंगे बेटा प्लेट के रूप में, यानी कि प्लेइंग का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेइंग। देन हम लोग वाई का यूज करेंगे, देन हम लोग देखेंगे वाई को यूज करेंगे, वाई हमारा आ गया ये। वाई के बाद देन देखेंगे हम लोग हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो हमारा ये वॉइस आ गया, ये हमारा क्या आ गया, वॉइस आ गया। वॉइस के बाद हम देखेंगे बेटा देन हम लोग देखेंगे सिंस, क्या आएगा, सिंस दिया है हमारा यहाँ पर, ये सिंस एक्टिव वॉइस में सिंस दिया है तो हम लोग सिंस को यूज कर देंगे, पैसिव वॉइस में सिंस का यूज कर देंगे। देन हम लोग देखेंगे सिंस के बाद में मॉर्निंग दिया है हमारा, तो हम लोग यहाँ एक्टिव वॉइस में देखते हैं मॉर्निंग है और इस मॉर्निंग को हम लोग इसमें मॉर्निंग ही यूज कर देंगे फुल स्टॉप। तो हमारा ये क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, कितने भी अच्छे वे से हम लोग कर पा रहे हैं। यानी वॉइस हैव बीन, यानी वॉइस हमारा एक्टिव वॉइस में है, वॉइस हैव सॉरी वॉइस हैव प्लेइंग क्रिकेट, यानी वॉइस हैव प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्रिकेट हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग सॉरी। अब बेटा यहाँ से तो हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें कि वॉइस हैव बीन, सॉरी यहाँ पर आपका जो हैव है और प्लेइंग है इसके बीच में आपका बीन आना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक से रह गया, आपका टाइप नहीं हो पाया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ बीच में आपको क्या यूज करना है, बीन का, यहाँ पर आपको बीच में बीन का यूज करना है यहाँ पर,
ये रहा यहाँ पर बीच में, यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, ये वाली जो बीन है ये आएगा। फिर उसके बाद में आएगा प्लेइंग, यानी कि प्लेइंग, आप जब नोट बनाए तो आप सही से लिखें, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ से हमने चेंज कर लिया, यानी कि क्रिकेट हैज़ बीन, क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग, यानी हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाई वॉइस सिंस मॉर्निंग। आई होप आप लोग समझ पाएंगे इस रूल को भी। अब नेक्स्ट रूल की बात करें हम लोग, नेक्स्ट हमारा रूल है 6 नंबर। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, 6 नंबर है। तो इस रूल्स की बात करें हम लोग तो क्या है हमारा, अरे 1 सेकेंड, 6 नंबर रूल हमारा जो दिया है वो दिया है, यानी एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट हो और 20 सेकंड हो, यानी वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, उसके बाद देन हमारा ऑब्जेक्ट हो, अगर ये दिया हो तो हम लोग इसको कैसे, पास्ट में हम आ गए तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, ये पास्ट में चल रहा है हमारा, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके चेंज करेंगे, तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। देन हम लोग वाज या वर, इस सब्जेक्ट के अनुसार देन वाज या वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा V2 है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म को हम लोग बेटा V3 बना लेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज कर लेंगे। देन हम लोग वाई का यूज करेंगे, देन हम वाई का, और लास्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसका जो सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है बेटा, उसको हम लोग पैसिव वॉइस में क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हम लोग इस पे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम लोग। तो हमारा पहला एग्जाम्पल दिया है, संता चीटेड बनता, यानी संता चीटेड बनता यानी कि, तो यहाँ से देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं। पैसिव वॉइस में देखो बेटा क्या किया हमने कि हमें सबसे पहले संता दिया, फिर इसके बाद में एक्टिव वॉइस में पहले संता दिया, उसके बाद में चीटेड यानी बी सेकंड दिया, इसके बाद बनता दिया हमारा। तो बनता दिया, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी बनता, बनता का बनता ही आएगा। वाज आएगा, हमने बताया वाज वर आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार तुम्हारा वाज आएगा। फिर इस आएगा हमारा चीट का, हमारा जो आएगा चीटेड का हमारा थर्ड फॉर्म चीटेड आएगा। चीटेड वाई किसके द्वारा, संता के द्वारा, वाई संता, तो हमारा ये आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस पे एग्जाम्पल एक और है, नोट वाला देखते हैं। जैसे ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, तो हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो ही डिड नॉट हेल्प मी, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से बेटा, ध्यान से देखना, हेल्प मी, यानी कि यहाँ देखो आप एक्टिव में जो मी है हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, एक्टिव में ऑब्जेक्टिव केस मी है। मी का सब्जेक्टिव केस होगा बेटा आई, यानी कि मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो हम लोग बेटा आई यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वाज पर का यूज़, तो आई के साथ वाज आता है हमारा, तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ वाज। वाज के बाद फिर हमारा आएगा नोट, क्या आएगा, नोट। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हमारी हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हमारी हेल्प। देन हम लोग देखेंगे वाई को यूज़ करेंगे। वाई के बाद में हम लोग देखेंगे ही, जो है ही का थर्ड फॉर्म जो, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। क्या होता है बेटा, हिम होता है, तो ही का हमारा हो जाएगा हिम, ये फुल स्टॉप। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया एक्टिव का, यानी ही डिड नॉट हेल्प मी का हमारा जो बना पैसिव वॉइस, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। तो और आगे हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, जिसमें नेक्स्ट इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि आपको दिया हो सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद वाज या वर दिया हो, प्लस V1 के साथ ING दिया हो, और उसके बाद देन बेटा आपको क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे बेटा, तो इसके अंदर आपने क्या किया कि जो आपका एक्टिव वॉइस में अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वाज या वर का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बीइंग का यूज़ करेंगे, किसका, बीइंग का यूज़ करेंगे। और जो हमारा V1 में ING जुड़ा है उसको हम बी थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देन हम वाई का यूज़ करेंगे, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट हम लोग रूल्स इस पे एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो हमारा एग्जाम्पल्स है हमारा एक, जैसे गर्ल्स वर क्लीनिंग रूम, यानी गर्ल्स वर क्लीनिंग रूम। तो हम इसे देखते हैं, यानी कि लड़कियां रूम साफ़ कर रही थी, तो लड़कियां रूम साफ़ कर रही थी। तो हम लोग देखते हैं बेटा, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, रूम क्या है हमारा, रूम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और गर्ल्स क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। वाज क्या है हमारा, वर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्लीनिंग क्या है, B1 प्लस ING है हमारा, क्लीनिंग क्या है, B1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING फॉर्म लगा है। तो ये इसको हम लोग देखो कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए बेटा देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रूम को लेंगे। रूम का हम सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे रूम। वाज यानी रूम के साथ वाज आएगा। देन हम लोग बेटा बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग के बाद में जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। क्या होता है, क्लीन्ड का यूज, क्लीन्ड वाई। इसके बाद में देन हम लोग वाई का यूज। वाई के बाद में जो हमारा एक्टिव वो इसका सब्जेक्ट है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट रूप में यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या आएगा, गर्ल्स ही आएगा। तो ये हमारा होगा रूम वाज बीइंग क्लीन्ड वाई गर्ल्स, यानी कि लड़कियों के द्वारा रूम साफ किया जाता था, जा रहा था, यानी कि तो ये हमारा आ जाता है, यानी जा रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बेटा। अगर आपको नेक्स्ट रूल में क्या है, यदि आपको सब्जेक्ट दिया हो किसी सेंटेंस में, उसके साथ हेड दिया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो और ऑब्जेक्ट दिया हो, और क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमारे पास रूल्स होता है। आप क्या काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में रखो। उसके बाद में देन हम लोग हेड को रखेंगे। देन हम लोग वीन का यूज करेंगे, और वीन के साथ में भी थर्ड का यूज करेंगे, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म है, उसको थर्ड फॉर्म के रूप में ही। देन हम लोग वाई और फिर ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं। ये हमारा रूल्स। इस पर हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा कैसे करके यूज करेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट है, माई पेरेंट्स हैड गिवन एवरीथिंग। माई पेरेंट्स हैड गिवन एवरीथिंग। तो इसको देखते हैं हम लोग, एवरीथिंग हमारा क्या है बेटा, एवरीथिंग हमारा हो गया यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट। तो हम इस एवरीथिंग को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे माई पेरेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। हेड क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसको हम हेड के ही रूप में यूज करेंगे। और इसके बाद गिवन क्या हो गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बी थर्ड हो गया, तो इसको हम बी थर्ड के रूप में यूज करेंगे। देखो बेटा इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग। एवरीथिंग हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया। नेक्स्ट हमारा हमने देखा कि हेड आएगा हमारा। देन हम लोग हेड के बाद वीन यूज कर देंगे। वीन के बाद में हमारा जो गिवन थर्ड फॉर्म है, इसको गिवन ही रखेंगे क्योंकि गिवन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ही होता है इसमें। फिर देन हम लोग वाई के बाद में हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस का माई पेरेंट्स जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव रो यानी माई का माई ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि माई पेरेंट्स आएगा। ठीक है, तो माई पेरेंट्स आ गया बेटा। हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करें बेटा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, यदि आपको विल सेल वाली बात करें, अगर आपको किसी, यानी हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं हम लोग, यदि आपको किसी टेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया हो, विल या सेल दिया हो, उसके साथ में आपको V1 दिया हो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया हो, देन ऑब्जेक्ट दिया। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है आपके सेंटेंस का, तो आप लोग उसको देन कैसे चेंज करेंगे बेटा। तो देखेंगे बेटा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद विल या सेल कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वी का यूज करेंगे, इसमें किसका, वी का यूज करेंगे। देन हम लोग वी थर्ड का यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हम लोग वाई का यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर देंगे। ठीक है, हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स देखें कैसे क्या एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है बेटा हमारा, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा, यानी कि ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। तो हेल्प यू यानी कि यहाँ पर देखो आप लोग, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या है मैन वर्ब है, यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इसको देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए बेटा यहाँ से हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो जो यू है हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज आएगा, यानी कि यू ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में यू ही रहेगा। उसके बाद में हम लोग विल, उसके बाद में हम लोग
विल का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। विल के साथ में हम लोग वी का यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे। वी के बाद जो हमारा हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम लोग थर्ड फॉर्म बना देंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? हेल्प्ड बना देंगे। हेल्प के बाद में हम लोग देन वाई का यूज करेंगे। वाई के बाद ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? हिम होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में हिम का यूज कर देते हैं। तो हमारा ये जो पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा? यू विल बी हेल्प्ड बाई हिम, यू विल बी हेल्प्ड बाई हिम। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करें, बड़े इजी वे से हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा कॉपरेट करिए, साथ में बने रहिए और ऐसे एक बार नहीं तो बार बार देखिए और वीडियो समझ आएगा। और हमने देखो बड़े ही कम समय में बहुत सारे सेंटेंसों को ख़त्म कराने की कोशिश की है, करेंगे। देखो यदि हमें कोई स्ट्रक्चर दिया हो, सॉरी 1 सेकेंड, यदि हमें कोई स्ट्रक्चर दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद विल या शैल दिया हो, उसके साथ में हमारा हैव लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो और उसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हो, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? तो उसके बाद में देखेंगे हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम लोग हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, फिर वाई और देन ऑब्जेक्ट लगा के कन्वर्ट करेंगे। इस पर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यानी कि प्लेयर्स विल हैव प्लेड देयर मैच, यानी प्लेयर्स विल हैव प्लेड देयर मैच। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बेटा बात करें हम लोग, तो पैसिव वॉइस में देखेंगे देयर मैच यानी कि देयर मैच हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है। देयर मैच का क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे देयर मैच। इसके बाद में देयर मैच के साथ में हमारा विल आएगा, विल है, विल के साथ में आएगा हमारा हैव और देन हम लोग बीन का यूज करेंगे। किसका? बीन का, बीन आ गया। फिर प्लेड का हमारा थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है तो प्लेड आ जाएगा। फिर देन हम लोग वाई का यूज करेंगे, वाई के बाद में हम लोग जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है प्लेयर्स को हम लोग पैसिव वॉइस में प्लेयर्स ही हम यूज कर देंगे और हम लोग इस टाइप से इसको बना पाएंगे। देखो ये देखते हैं आप लोग, प्लेयर्स यूज करते हैं हम लोग यानी कि पैसिव वॉइस में, और ये हमारा इधर आ गया यहाँ देयर मैच। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हम लोग कन्वर्ट करके बनाते चलेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल है हमारा। तो बेटा आज के लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास इतने ही रूल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स के हम लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और जिसमें हम लोग डबल ऑब्जेक्ट और कुछ मिसलेनियस टाइप जो भी हमारे ट्रिकी वगैरह जैसे होते हैं वो सारे के सारे हम लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस कराएंगे और लगभग शायद है 1 वीडियो या 2 वीडियो और आएंगी, 1 या 2 आएंगी, उनमें हम लोग आपको क्लियर पूरा कंप्लीट करा देंगे। और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए जिससे कि हम आपको और भी वीडियो लाते रहें और सारा का सारा आपका सिलेबस ये पूरा कंप्लीट करा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।